कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी विषय पे आ चुका है, ठीक है। और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना क्योंकि हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पे हिंदी विषय पे कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाते हैं, ठीक है। और साथ ही आपका पूर्णांक 75 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है, छठवां। तो आपके यहाँ पर निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं, तो उससे पहले यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आपको ध्यान से देखना और सुनना, जिससे जो आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे तो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। तो प्रश्न पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो पहला आता, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। तो इसका आपका ऑप्शन आता आनंद देने वाला का वाक्य, और बात आपका आनंद लेने वाला वाक्य, और साता रसात्मक वाक्यम काव्यम, और दाता शब्दार्थ संहितो काव्यम, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और साथ ही आपके यहाँ पर दूसरा आता है रामचरितमानस है, ठीक है। तो आपको बताना रामचरितमानस क्या महाकाव्य है, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस से आपका महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मौसी के घर, और दब्बा आता दादी के घर, और साथ आपका यहाँ पर ससुराल, और दाता नानी के घर। तो यहाँ पर झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा ससुराल। ससुराल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता चौथा, ठीक है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन आता साहसी, बात आपका आलसी, और साथ आपका रचेता, और दाता मेहनती। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी। साहसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है बैल का भाई, और बात आपका सांड, और साथ आपका मूर्ख व्यक्ति, और दाता कोल्हू का बैल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर, ठीक है, जो सही विकल्प 6 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए प्रश्न आपका 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, मेहमान को भोजन में डॉट डॉट सबसे, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डॉट डॉट पसंद था। तो मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा पापड़ पसंद था, ठीक है। पापड़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता अंतरिक्ष यान डॉट डॉट का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान, ठीक है, वायुयान का मिला जुला रूप है। तो वायुयान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे रिक्त स्थान का, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, वर्णिक छंदों में डॉट डॉट की गणना की जाती है। तो वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। तो वर्णों आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है, सदाचार का विलोम डॉट डॉट है। तो सदाचार का विलोम आपका यहाँ पर दुराचार होता है, ठीक है। दुराचार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका पाँचवा, कोयल को हरियाली डाली मिली और कभी को डोंट डोंट की कोठरी। तो यहाँ पर कोयल को हरियाली डाली मिली और कभी को अंधियारे की कोठरी, ठीक है। अंधियारे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, अंधियारे, ठीक है, अंधियारे की कोठरी मिली। तो अंधियारे आपका रहेगा 5वें का आंसर। में आपका जो 6वां आता, गधे का एक छोटा भाई भी है उसका नाम डॉट डॉट है। तो गधे का एक छोटा भाई भी है उसका नाम, ठीक है, बैल है। तो बैल आपका करेक्ट आंसर रहने वाला 6वें रिक्त स्थान का, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर 6 नंबर के रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर
प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है मंगोलों का मुँह लाल होता है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो यह भी आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका जो तीसरा आता है शब्द के पहले जोड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, तो आपको बता दें शब्द के पहले जोड़ने वाला शब्दांश ठीक है उपसर्ग कहलाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता लड़की की माँ मर चुकी थी, तो यह भी आपका असत्य रहेगा। फिर जो आपका 5वां आता आग का तत्सम रूप अग्नि है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका 6वां आता हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो यह भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते कंप्लीट। पहला भी सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, 5वां सत्य और 6वां भी सत्य। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपके सत्य असत्य भी करा दिए हैं। अब चलिए प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है आपकी हथकड़ियाँ, तो हथकड़ियाँ को आपको गहना से मैच करना है। फिर जो आपकी दूसरी आती है रात का तत्सम, तो रात का ठीक है रात का तत्सम आपका रात्रि हो जाएगा। फिर तीसरा आता है आपका सम्माननीय, तो इसको आपको आदर योग्य से मैच करना है। जो चौथी आती है इंद्र का पर्यवाची, तो इसको आपको सुरपति से मैच करना है। जो 5वीं आती है बुद्धिहीन प्राणी, तो इसको आपको गधा से मैच करना है। और जो आपकी 6वीं आती है त्रिफला, त्रिफला को मैच करना है आपको 3 फलों का समूह से। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी रहने वाली हैं। आप यहाँ पर आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, आप यहाँ पर फिर से सुन लीजिए। जो आपका यहाँ पर दिया हथकड़ियाँ, उसको गहना से मैच करना है। रात का तत्सम अग्नि, ठीक है सॉरी रात का तत्सम रात्रि हो जाएगा। और सम्मानीय का आदर योग्य हो जाएगा। ठीक है, और इंद्र का पर्यवाची आपका सुरपति हो जाएगा। बुद्धिहीन प्राणी आपका गधा हो जाएगा। त्रिफला हो जाएगा 3 फलों का समूह। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा प्रेमचंद को। ठीक है, प्रेमचंद को कहा जाता है। आपको यहाँ पर फिर से आंसर यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा आता है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। हाथी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर जो आपका तीसरा आता है काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर काव्य होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर ठीक है आप पहले तो इतना याद कर लीजिए, काव्य 2 प्रकार के होते हैं। फिर उनके नाम रहेंगे श्रव्य काव्य, ठीक है, और आपका यहाँ पर दृश्य काव्य। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। फिर आपका आता है विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी आपका आंसर रहने वाला। ठीक है, विदेशी शब्द ये आपका आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर रहेगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां, कोयल किसका बीज बो रही है, तो यहाँ पर कोयल बिरह का बीज बो रही है, तो बिरह आपका राइट आंसर रहेगा 6वें का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो स्टूडेंट के आंसर है वो हम आपको बताएंगे। पहले जो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। 2-2 अंक के क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद देखने के बाद आपके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, आपका 7वां आता कबीरदास की शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता स्वतंत्र पंथ के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको इसलिए ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको आंसर देखने में दिक्कत नहीं जाएगी। फिर आपका आता अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, अथवा आता मासिक वेतन का पूर्णमासिक चंद क्यों कहा गया, लिखिए। फिर आपका आता मान सरोवर से कवि का क्या आशा है, इसका अथवा आता हथकड़ियों गहना क्यों कहा गया। फिर आपका आता देश शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देश शब्द लिखिए, इसका अथवा आता है जिसमें आपको ठीक है अर्थ नहीं शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, आपके गलत शब्द लिखे हैं तो इनको शुद्ध करके लिखना है। फिर आपका आता प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा लिखिए, विशेषताएं लिखिए। अब 11वीं का अथवा आता है ठीक है महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आपका आता छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा जाए, इसका अथवा आता कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। फिर आपका आता 13वां आता रस किसे कहते, रस के अंगों के नाम लिखिए, इसका अथवा आता कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। फिर आपका 14वां आता निम्नलिखित
ठीक है। शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवालय, तथैव, स्वागत, भावुक, इनका आपको संधि विच्छेद कर लिखना है। अथवा, आता, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 15वां तो मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर इनके आंसर भी हम देखने वाले हैं। फिर इसका अथवा आता है तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन किसे कहते हैं। प्रति ऑप्शन का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर लिखिए। फिर 16वां आता संधि और समास में 2 अंतर लिखिए। अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना, आग में घी डालना, इनका आपको अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखना है। फिर आपका 17वां आता महाकाव्य खंड में आपको 2 अंतर लिखने हैं। और रीढ़ की हड्डी एक अंकी का उद्देश्य लिखिए। तो इस तरह से आपके 2 अंक के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 से 17 तक जो आपके यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो प्रश्न आपके यहाँ पर 6 से लेकर 17 तक जो आपके 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6वें का आंसर है जो कि आपका दिया गया था। नई कविता की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लघु मनोवाद की प्रचेष्टा मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। ठीक है। फिर इसका आप यहाँ पर दूसरा विशेषता देख लीजिए, प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। इस तरह से आपका 6वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। जो आपका अथवा का दिया गया था, 6 बात की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी, तो उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर 7वें का आंसर देख लीजिए, कबीर के शिल्प सुंदर की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कबीर की भाषा अप्रोत्कृष्ट, उन्होंने सहज सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर की काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों की प्रचुरता है। 2 चौपाई छंदों का अर्थ। ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला 7वें प्रश्न का। जो इसका अथवा का आंसर है वो आपको खुद करना है। फिर आपका जो 8वां प्रश्न दिया गया था, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसमें नागरिक भी शामिल है। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। साथ जो आपकी ये पिक्चर दी गई फोटो, ये आपके समझाने के लिए दी गई थी। ठीक है। तो इस तरह से आपका 8वें का आंसर हो जाता है। और जो आपका 8वें का अथवा दिया गया था, मासिक वेतन को पूर्णमासिक चांद क्यों कहा गया, लिखिए। तो उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको जो 9वां प्रश्न दिया गया था, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, मानसरोवर से कवि का आशय हैदर रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर 10वां प्रश्न है, देशज शब्द किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण ये रहे, लोटा, कटोरा, डोंगर, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी और ठुमरी, तेंदुआ, अंटा। ठीक है। इस तरह से आपको उदाहरण दिए गए, तो कोई 2 या 3 उदाहरण आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। अब चलिए आपका 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पर दिया गया था, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की आपको विशेषताएं लिखनी थी। तो इनकी आप 2 रचनाएं यहाँ पर देख लीजिए। गोदान, कर्मभूमि आपकी 2 रचना हो जाती हैं। इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, भाषा दी गई। प्रेमचंद की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यवहारिक है। आपने अपनी रचनाओं में, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, अवसरानुकूल उर्दू शब्दों का भी आकर्षक प्रयोग किया है। इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, भाषा। फिर इसके बाद शैली आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपकी शैली यहाँ पर दी गई। तो इस तरह से आप यहाँ पर पूरे देख सकते हैं, एक साथ देख लीजिए। ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये प्रेमचंद की आपकी 2 रचनाएं और भाषा शैली की विशेषताएं हो जाती हैं। और जो इसका अथवा दिया गया था, महादेव वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका 12वां प्रश्न आता है, छोटी बच्चों, ठीक है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे के कष्ट समझ सकते थे। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, 13वां, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रस की परिभाषा अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की ओर होती है उसे रस कहते हैं। और रस के आपके 4 अंग होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। ठीक है, आपके रस के 4 अंग दिए गए हैं और ये आपकी रस की यहाँ परिभाषा दी गई है। ठीक है। तो इस तरह से आपका 13वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। जो 13वें का अथवा दिया गया था, कहानी उपन्यास में आपको अंतर लिखना था, तो उसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है। और जो आपका 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, निम्नलिखित 14वीं का जो अथवा दिया गया था, ये आपका 14वीं का अथवा का आंसर है,
तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उसी का आंसर है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। ये आपके यहाँ पर तत्सम शब्द की परिभाषा हो जाती है। फिर आपको जो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, आपको यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखना था। ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर है, ठीक है। आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना था, तो ये रहा आपका 15वें प्रश्न का आंसर। और जो इसका अथवा दिया गया तो अवसर किसे कहते हैं, प्रति अवसर का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए, तो उसका आंसर आपको खुद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो 16वां प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है, संधि और समास में 2 अंतर लिखिए और उसका जो अथवा दिया गया था निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। तो 16वें का आंसर आपको खुद करना क्योंकि वो सरल भी है। 17वें का आंसर देख लीजिए, आपको 17वें प्रश्न में महाकाव्य व खंडकाव्य में अंतर लिखना था, तो ये रहा महाकाव्य व खंडकाव्य में अंतर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आपके 2-2 अंक के जो प्रश्न दिए गए थे उनका सॉल्यूशन हमने करा दिया है। तो स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न दिए गए थे उनका सॉल्यूशन हो चुका है। हमने आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन साथ ही अथवा वाला दोनों में से हमने एक का सॉल्यूशन आपका कराया है। क्वेश्चन भी हमने बताया था कि इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पदयांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। प्रेमी ढूंढत में प्रेमी, ठीक है, प्रेमी मिले न कोई, इसका आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका आता है 19वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। आपको जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, इस तरह से दिया गया है। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां आता छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका अथवा आता कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संबंध लिखिए। इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे। पहले आप यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न देख लीजिए। 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित आपराधिक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए, ठीक है। शील युक्त व्यवहार मनुष्य प्रगति और व्यक्तित्व को उद्धारित करता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको पढ़ लेना है। फिर इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न के उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। और आपसे गद्यांश नहीं बनता है तो आप यहाँ पर आपराधिक काव्यांश कर सकते हैं। इसके भी 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। फिर आपका 22वां और 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं और जो 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।